शिवाजी महाराज की जो विशेषता है वो उस घनघोर अंधकार में से और सूर्य की तरह उगना, ऐसा ये एक प्रकार है। पहले तो हमको ये विचार करना पड़ेगा कि शिवाजी महाराज किन माता के गर्भ से पैदा होता है। तो उसके लिए अगर हमने शिवाजी की माता जी की चर्चा नहीं की तो वो विषय अधूरा रह जाएगा। इसलिए पहला काम माता जीजाबाई, जो शिवाजी की माता जी थी, उनके बारे में हमको चर्चा करनी चाहिए। शिवाजी की माता जी का जन्म जो है 12 जनवरी को 1598 में महाराष्ट्र में जो बुलडाणा जिला है उसमें सिंदखेड़ करके एक रियासत थी, उसकी रियासत के राजा की सेना में उनके पिताजी लखोजी जादव और सैनिक थे और उनकी ही पुत्री ये जीजाबाई थी। कैसी थी जीजाबाई? वो अपने पिताजी को देखती थी, मेरे पिता तो बहुत वीर हैं, तलवार के बहुत धनी हैं, बड़े बड़े योद्धाओं को पछाड़ते हैं सेना में, परंतु एक व्यक्ति की चाकरी करते हैं। बाद में तो उनको और कष्ट हुआ जब उन्होंने देखा कि मेरे पिता और मुसलमानों की नौकरी करते हैं, अपनी तलवार से राज्य जीतते हैं और मुसलमानों को समर्पित हो जाता है वो। ऐसे में माता जीजाबाई बहुत दुखी हुई और उन्होंने अपने पिताजी को कहा, पिताजी आप स्वतंत्र राज्य क्यों नहीं बनाते, हिंदुओं का राज्य क्यों नहीं स्थापित करते। उन्होंने कितनी बार कहा पिताजी को, लेकिन पिताजी ने कहा हिंदू इकट्ठा नहीं हो रहा, हमने अगर कोशिश भी की तो सारे मुसलमान इकट्ठे होकर के हमको मारेंगे, हिंदू इकट्ठा ना होने के कारण से हम हिंदू राज्य की स्थापना नहीं कर सकते। निराश होकर के उसने कहा ठीक है, मैं शायद अपने पति को कहूँगी। बाद में उनका शाहजी भोसले के साथ शादी हुई। जब शादी हुई तो शाहजी भी बहुत बड़े योद्धा थे, लेकिन उन्होंने भी जीजाबाई ने देखा कि वो भी मुसलमानों की ही चाकरी कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने पति को भी कहा आप इतने बड़े योद्धा हो, बड़े बड़े युद्ध जीत रहे हो, परंतु सारे युद्ध जीत करके मुसलमानों को राज्य दे देते हो, तो अपना राज्य क्यों नहीं बनाते। उस समय जीजाबाई को उनसे भी यही उत्तर मिला, हम हिंदू इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, इसलिए हम राज्य स्थापित नहीं कर सकते और इसलिए हम दूसरों के लिए ही अभी तक लड़ रहे हैं। जब माता जीजाबाई को पति की तरफ से भी निराशा मिली तो उन्होंने फिर अंत में कहा, अब मैं अपने पुत्र को ऐसे को जन्म दूंगी जो इन सब कामों को कर सकेगा। और उन्होंने उसी समय तय किया, तुलजा भवानी की पूजा शुरू की, सूर्य देव की उपासना शुरू की और इस प्रकार के ग्रंथ विचार बनाने शुरू किए कि मेरा पुत्र तेजस्वी एक पैदा हो। पता थी कि जब वो गर्भ में थे उस प्रकार के वीरता के भाव, उस प्रकार से मलेच्छों के प्रति घृणा और हिंदू साम्राज्य की कल्पना उसके मन में तब भी थी। तो उसमें से शिवाजी महाराज का जन्म हुआ। जब शिवाजी महाराज का जन्म हो गया तो उस माता ने क्या किया कि उसको रामायण की कहानी सुनाना, महाभारत की कहानी सुनाना और वीरों की कहानी सुनाना, योद्धाओं की कहानी सुनाना और सावधान रखना कि हिंदू समाज को पहले संगठित करना पड़ेगा और तब ये जाकर के काम शुरू होगा। एक छोटी सी घटना, बड़े हुए तो उनके जीवन में एक और व्यक्ति आया जो बहुत महत्व का है। उनका नाम था नारायण। नारायण कैसे थे कि शिवाजी महाराज के जो गुरु कहलाए बाद में, नारायण, उनका जन्म 1606 ईस्वी में और महाराष्ट्र के गांव में हुआ। जो नारायण था वो क्योंकि सूर्य देव के कारण से उनके वरदान से हुआ था, तो उनके पिताजी का नाम सूर्याजी पंत था, माता का नाम रानूबाई था। ये दो भाई थे, ये बचपन से ही और ये नारायण भक्ति भाव में डूबा रहा और उन्होंने कहा कि इस देश को अगर संभालना है तो बल पैदा करना पड़ेगा। और उन्होंने इतना बल पैदा किया अपने अंदर कि एक बार में 10,000 सूर्य नमस्कार वो लगा लेते थे। तो गांव गांव में अखाड़े खोलने पड़ेंगे, तो उन्होंने स्थान स्थान पर हनुमान जी की प्रतिमा लगा करके, कहीं पत्थर पर ही सिंदूर और लेप करके अखाड़े खोले और नौजवानों को कहा लाठी और काठी सीखो, तलवारबाजी सीखो, हिंदू समाज का रक्षण करना है। वो ही बाद में समर्थ गुरु रामदास बने।
नारायण समर्थ गुरु रामदास बने और उन्होंने, उनका जय घोष था, जय 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 रघुवीर समर्थ। ऐसा करके वो बोलते थे और गांव के नौजवानों को अखाड़ों में इकट्ठा करके उनको बलवान बनाने का वो काम करते थे। कहते हैं 700 गांव में शिवाजी समर्थ रामदास ने और अखाड़े बनाए थे। और इसलिए जब उनको शिवाजी मिले तो शिवाजी को उन्होंने कहा कि ये अत्याचार कर रहे हैं मलेच्छ हम पर, तो हिंदू समाज को बचाना है। तो शिवाजी महाराज ने कहा मैं तैयार हूँ सब प्रकार से, परंतु मेरे पास पैसा और सेना नहीं है। तो समर्थ रामदास ने कहा सेना हमारे पास है, जितनी चाहिए हम दे देंगे। और उन्होंने कहा इन सब गांव में अखाड़े चल रहे हैं, ये सब हमारे सैनिक बन जाएंगे। शिवाजी महाराज को उन्होंने 700 गांवों के अखाड़ों के पहलवान दिए। और इसलिए कहते हैं घाटी का नाम ही पावन खिंड की घाटी, जहाँ वो पवित्र देह गिरी थी, पवित्र शरीर गिरा था, उस घाटी का नाम ही आज पावन खिंड की घाटी है। ऐसा बलिदान भाव, ऐसे बलिदानी जत्थे वो तैयार करते थे। उस प्रकार के लोग उन्होंने तैयार किए। उनकी एक घटना और बता करके विषय को पूर्ण करेंगे। वो कितनी दूरदृष्टि रखते थे। उन्होंने उस समय नेवी बनाई थी, क्योंकि विदेशी लोग समुद्री मार्ग से आक्रमण करने लगे थे। तो उन्होंने जल सेना बना करके अंदर तक उनको मारते थे जा करके, और मुगलों की रीढ़ तोड़ दी थी उन्होंने। और एक बात हमको ध्यान करने की है कि एक बार जब किसी से वो नहीं हारे तो औरंगजेब ने बाद में और मिर्ज़ा राजा जयसिंह को उनको पकड़ने के लिए भेजा। मिर्ज़ा राजा 1.25 लाख की सेना लेकर के गया था। तो उन्होंने, शिवाजी महाराज ने उनको चिट्ठी लिखी, ओ मिर्ज़ा राजा, अगर तुम स्वयं राजा बनना चाहते हो तो आओ, तुम्हारा राज्याभिषेक करूंगा और मैं तुम्हारे लिए सारे राज्यों को जीत के तुम्हारे चरणों में रखूंगा। परंतु तुम मुगलों के लिए काम करना चाहते हो, तुम मुसलमानों के लिए काम करना चाहते हो। आप समझो, जागो और जाग करके हिंदू समाज को जगाओ, इकट्ठा करो और इन मलेच्छों को मार के भगाओ यहाँ से। परंतु मिर्ज़ा राजा जयसिंह नहीं समझे। तो शिवाजी महाराज ने कहा फिर मेरी तलवार तुम्हारा सामना करने के लिए तैयार है। परंतु 1.25 लाख की सेना कब तक लड़ते। अंत में शिवाजी महाराज से समझौता हुआ और जयसिंह ने कहा कि तुम आगरा चले जाओ और आगरा जा कर के तुम औरंगजेब के सामने पेश हो जाओ। मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको कुछ नहीं होगा, वहाँ मेरा पुत्र राम सिंह वहाँ पर है, वो तुम्हारी रक्षा करेगा। शिवाजी महाराज अपने बेटे संभाजी को लेकर के चले गए। संभाजी छोटा सा था उस समय। और आगरे के किले में जाकर के जब उन्होंने देखा, कहते तो ये हैं कि शिवाजी महाराज ने अभ्यास किया 17 फुट कूदने का, 17 फुट लंबी खड़े खड़े छलांग लगाना। क्योंकि औरंगजेब जहाँ से कॉर्निस बजाई जाती थी, वहाँ से औरंगजेब का जो सिंहासन था वो 17 फुट की दूरी पर था। शिवाजी ने सोचा जा करके कूद के एक बार उसके प्राण ले लूँगा, तो वो मर जाएगा तो वहाँ पर भी हिंदू राज्य की स्थापना हो जाएगी। परंतु औरंगजेब धूर्त निकला और उसने उसको दूर से ही पीछे खड़ा करवा दिया। शिवाजी महाराज को बड़ा गुस्सा आया और उसने कहा कि ये जो तुमने बैठा रखे हैं यहाँ बड़े बड़े योद्धा, मैंने इन सब की पीठ देखी है युद्ध में, सब मेरे सामने से भाग करके गए हैं, तो आप मेरा अपमान कर रहे हैं। तो उसने और अपमान करके उनको एक बिल्डिंग थी एक मुसलमान की, उसमें कैद करा दिया। शिवाजी महाराज कैद हो गए, वहाँ उनको खाना पीना देता रहा वो। लेकिन अंत में शिवाजी ने चाल चली और अपने कुछ सैनिकों को ऐसा बिछाया चारों तरफ कि एक दिन उन्होंने कहा मैं बीमार हो गया हूँ और मेरी अब बचने की कोई आशा नहीं है, तो मैं अंतिम समय पर कुछ दान करना चाहता हूँ गरीबों को। इसलिए उनके लिए सामान आता था बैंगी में, और उस बैंगी में सामान को हाथ लगाते थे, फिर गरीबों में बांटा जाता था। ऐसे 5-10 दिन 15 दिन चला और एक दिन वो मौका देख करके उसमें ही बैंगी में ही उस सामान के नीचे ही और बैठ गए, एक में बेटा और एक में वो स्वयं, और वो निकल गए आगरा से। आप देखिए समझदार व्यक्ति महाराष्ट्र की तरफ को भागता। लेकिन शिवाजी कैसे थे, उन्होंने कहा शिवाजी ने कि अगर मैं महाराष्ट्र की तरफ को भागा तो ये औरंगजेब सारी चौकियों पर मेरी चेक करवाएगा मुझको और पकड़वा लेगा। इसलिए वो आगरा से मथुरा की तरफ को भागे और मथुरा से फिर गढ़मुक्तेश्वर गए और गढ़मुक्तेश्वर रहे काफ़ी दिन गंगा जी के किनारे। वहाँ के महाराज के पास शिवाजी की हस्ताक्षर भी थे अभी तक। तो वो वहाँ से 6 महीने घूम फिर करके साधु के वेश में और घूमते रहे और गया जी गए, अन्य राजाओं को जगाया चुप चुप जा करके। और 6 महीने के बाद जब शिवनेरी के किले में पहुँचे और मथुरा में
उनका जो अपना पुरोहित था पंडा, उसके यहाँ अपने पुत्र संभाजी को छोड़ा, छोटे से बालक को, और अकेले घूमते रहे एक छोटी सी टोली बना करके संतों की अपने सैनिकों के साथ। और जब शिवनेरी के किले में गए तो माता जीजाबाई साधु आए हैं ऐसा कह करके उनसे मिलने के लिए गई। तो जीजाबाई संतों के पैर छूने के लिए झुकी तो उन्होंने तुरंत कहा, माता मेरे आँखों में देखो, क्योंकि इनको दाढ़ी वगैरह बढ़ गई थी, जटा बन गई थी 6 महीने में, तो पहचान नहीं सकी माता। तो माता तो संती समझ रही थी, लेकिन जैसे शिवाजी ने कहा मेरी आँखों में देखो, तो जैसे जीजाबाई ने ठीक से आँखों में देखा तो उन्होंने कहा, अरे सिब्बू तू इसमें कैसे? तो उन्होंने इशारा किया, माता शोर मत मचाना। और उसने कहा जोर से, संभाजी कहाँ हैं? तो शिवाजी इतने कूटनीतिज्ञ थे कि उन्होंने एक स्वर में एकदम बोला, संभाजी मर गया। जीजाबाई पछाड़ खा के गिर गई, लेकिन फिर भी शिवाजी ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि शिवाजी को पता था अगर मैंने कह दिया है ये मथुरा में है वो, तो यहाँ से कुछ गद्दार हो सकते हैं, उसको सूचना दे दें औरंगजेब को और वो मथुरा से उसको पकड़वा दे। परंतु संभाजी महाराज वहाँ बालक सुरक्षित रहे, इसलिए शिवाजी ने कहा संभाजी मर गया। तो सारे में शोर मच गया, संभाजी मर गया, संभाजी मर गया। तो वो संभाजी वहाँ सुरक्षित रह गए। बाद में राज्य स्थापित करके और संभाजी को वहाँ से बुलवाया। इस प्रकार की अनेक शिवाजी के जीवन की घटनाएं। जब शिवाजी एक बार गोवा में घूम रहे थे तो गोवा में घूमते घूमते बुढ़िया की झोंपड़ी में गए और झोंपड़ी में बुढ़िया ने उनको खिचड़ी खिलाई। तो शिवाजी महाराज ने वो खिचड़ी खाई तो बीच से उठा करके वो खाने लगे तो उनका हाथ जल गया, जीभ भी जली। तो उस बुढ़िया ने तुरंत कहा, मुझे तो लगता है तू शिवाजी की तरह मूर्ख है, जैसे शिवाजी गड़बड़ करता है वैसी तू भी गड़बड़ कर रहा है। अब वो शिवाजी को जानती नहीं थी, तो शिवाजी ने कहा एकदम, क्या करता है शिवाजी गड़बड़? कि जैसे तू गड़बड़ कर रहा है ऐसी वो करता है, तू भी बीच में से खिचड़ी को उठा रहा है, तुझे पता नहीं कि खिचड़ी बीच में से गर्म होती है, किनारों से खिचड़ी खाना शुरू करते हैं। ऐसे शिवाजी बड़े बड़े किलों में छापा मार रहा है। पहले छोटे छोटे किलों को मजबूत करके अपनी जड़ तो मजबूत करे, तब वो बड़े किलों को जीते, तब वो सफल होगा। लेकिन वो बड़े बड़े किलों को जीतने का प्रयास करता है और फिर हाथ से निकल जाते हैं। तब शिवाजी को समझ में आया मैं गड़बड़ क्या कर रहा हूँ, और शिवाजी महाराज ने फिर छोटे छोटे किले जीत करके वो राज्य स्थापित किया। बाद में उस महिला को बुलाया तो उसने कहा, माता तेरे कारण से मैं जीता हूँ आज, क्योंकि तैने मुझे वहाँ संस्कार दिए थे। ऐसे शिवाजी महाराज कितनी दूरदृष्टि थी, तो भविष्य में कोई भी हिंदू मुसलमान ना बने, इसका वो बड़ा प्रयास करते थे। उनके एक नेताजी पालकर थे, वो उन्होंने सेनापति बनाए हुए थे, सरसेनापति नेताजी पालकर। एक युद्ध में उनकी योजना थी, सामने से शिवाजी लड़ेंगे, पीछे से नेताजी पालकर आक्रमण करेंगे सेना पर, दो तरफ से सेना को पीटेंगे। लेकिन नेताजी पालकर थोड़ा लेट हो गए, ऐसे 2-2.5 घंटे लेट पहुँचे तो शिवाजी महाराज को उसमें शिकस्त खानी पड़ी और उनको गुस्सा आया और उसने कहा, बुलाओ कहाँ है नेता पालकर, उसको हम सूली पर चढ़ाएंगे, उसने गलती क्यों की ऐसी। और कहते हैं कि नेताजी डर गए और डर करके वो भाग गए, भाग करके दिल्ली आगरा चले गए और आगरे में औरंगजेब के पास जा कर के उन्होंने कहा कि मुझे शिवाजी से डर है, शिवाजी मुझे मरवा देगा, इसलिए मैं भाग करके तुम्हारी सेवा में आया हूँ। औरंगजेब ने उसको मुसलमान बना लिया, नाम रखा कुली खान, और कुली खान बना करके फिर उसको ही सेना लेकर के शिवाजी को मारने के लिए भेजा। कहते हैं शिवाजी महाराज को जब पता पड़ा कि नेताजी पालकर मुसलमान बन गया और वो आ रहा है वापस सेना लेकर के, तो उन्होंने गांव-गांव में मंदिरों में पावड़े रखवाने शुरू किए हिंदू धर्म के। उन्होंने गीत भजन वगैरह शुरू किए। तो जहाँ वो ठहरता था, छावनी डालता था, उस गांव में जब वो पावड़े सुनता था तो नेताजी का फिर हिंदुत्व जाग गया और सेना में से निकल के भागा। जब शिवाजी के पास वो पहुंचा तो शिवाजी के पास जाते चरणों में गिर गया। तो शिवाजी ने कहा, कौन? कि मैं हूँ। अरे नेताजी जगो, तुम खड़े हो जाओ। उन्होंने हाथ पकड़ के उनको खड़ा किया और जब उसको बताया कि मैं तो मुसलमान बन गया हूँ, तो शिवाजी महाराज ने तुरंत ब्राह्मणों को बुलाया और उनका यज्ञ करके शुद्धिकरण करवाया। कुली खान से वापस नेताजी पालकर बनाया और अपने ही परिवार की एक लड़की की उससे शादी की ताकि सब लोग उसको सम्मान दें। ऐसे शिवाजी महाराज घर वापसी का काम भी उन्होंने अपने समय से शुरू कर दिया था ताकि कोई भी हिंदू मुसलमान ना बने, क्योंकि मुसलमान बनने का मतलब देश में दुश्मन खड़े करना होता है। तो ऐसे वो शुद्धि का समर्थक, शुद्धि का काम करने वाले शिवाजी महाराज बने। बाद में कुछ लोगों ने विरोध भी किया तो समर्थ रामदास ने उनको सबको समझाया।
ऐसे शिवाजी महाराज, और एक चरित्र कैसा था उनका कि उनके योद्धा एक युद्ध में एक मुसलमान की महिला को, और बेगम थी, थोड़ी उम्र की थी, और उसको एक बक्से में बंद करके ले आए, हम शिवाजी को भेंट करेंगे। लेकिन जैसे ही उसका दरवाज़ा खुला संदूक का और उसमें वो महिला निकली, तो महिला बहुत सुंदर थी। शिवाजी ने तुरंत कहा, काश इतनी सुंदर मेरी माँ होती तो मैं भी सुंदर होता। और उसमें माँ के दर्शन किए, और माँ के दर्शन करके उसने अपने सेनापति को कहा कि तुमने कैसे सोच लिया कि मैं किसी महिला की तरफ को गलत दृष्टि रखता हूँ, तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए था। अगर यही माता बहनों की इज्जत लूटने का काम और उनको अपमानित करने का काम हमको करना है, तो ये काम तो मलेच्छ कर ही रहे हैं, हम फिर किस लिए लड़ रहे हैं? तो हम धर्म की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, माता बहनों के सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, मठ मंदिरों की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, संस्कृति के उत्थान के लिए लड़ रहे हैं, इस काम के लिए लड़ रहे हैं। तुम्हारे मन में ये कैसे भाव आएगा गलत? मेरी सेना का कोई भी सैनिक इस काम को नहीं करेगा। ऐसे शिवाजी का ऊंचा चरित्र था। तो हम सब इस शिवाजी के जीवन से प्रेरणा लेकर के और अपने अपने स्थानों पर, अपने परिवारों में शिवाजी के जीवन की एक एक घटना को एक एक दिन सुनाएंगे, और अपने घर में, जैसे मैंने कहा पहले, एक बच्चे को शिवाजी बनाएंगे, उसके फोटो अपने ग्रुप में भेजेंगे। इस काम को हम 3 जून से 10 जून तक करेंगे। इतनी बात कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।